जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इसे जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो भविष्य में आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके घर में कोई बीमार होता है या फिर स्वास्थ्य खराब होता है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो आप उसे कैसे कवर करा सकते हैं। महंगा से महंगा इलाज कैसे करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज के दौर में चाहे वो गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, छोटे शहर में रहने वाला व्यक्ति हो या बड़े शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, सबसे ज़्यादा लोगों की तबाही बर्बादी होती है तो वो है बीमारी से। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा कमाता खाता रहता है, अच्छा जॉब रहता है, अच्छा बिजनेस रहता है, लेकिन घर में किसी व्यक्ति का, चाहे माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, पत्नी हो या खुद हो, अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो फिर उसको बीमारी में इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना तबाही आ जाता है कि वो इंसान बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अभी हर हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में आप जाएंगे कहीं भी, तो बीमारी का इलाज, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो गंभीर बीमारी हो, नॉर्मल बीमारी हो, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। जांच होते हैं, दवा है, कंसल्टेंसी फी है, एम्बुलेंस है या ऑपरेशन है, कुछ भी है, इतना ज़्यादा महंगा आता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। इसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाला गया। सारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है या फिर बहुत सारे बैंक भी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस करती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से नहीं कराते हैं। आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। मैं उसके फायदे बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा। आपको अगर लगे तो आप करा सकते हैं। आपको थोड़ा सा समय देना है, इस वीडियो में थोड़ा सा समय देना है। आपको समय निकाल के इस पूरे वीडियो को देखना है। पूरे अगर देख लेते हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करके आप लाइक जरूर कर दें। मन में कोई भी सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज का मैंने टॉपिक ही रखा है, जो मैंने आपको बताया वही टॉपिक है। टॉपिक ही मैंने आज का रखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, दूसरा इसे क्यों करवाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो बजाज एलियांज का हो, बिरला सन लाइफ का हो, रिलायंस का इंश्योरेंस हो, एक्सिस का इंश्योरेंस हो, एचडीएफसी का इंश्योरेंस हो, आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस हो या फिर एसबीआई का इंश्योरेंस हो, किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, आप इंश्योरेंस लेते हैं, सभी का अपना अपना टर्म कंडीशन होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है। किसके साथ अनुबंध होता है? आपके और बीमा कंपनी के बीच, आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है, उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। अब अनुबंध किस चीज का होता है? तो आपके स्वास्थ्य के लेके अनुबंध होता है। आपके स्वास्थ्य पर जो खर्च होगा, आपको किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार के गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना काल आया था, 2 साल 2020 और 2021 में तबाही मचा दी थी कोरोना ने। बहुत लोग कोविड से मर गए, बहुत लोगों को कोविड हुआ, लेकिन इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। इसी को लेके अभी हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेज बहुत बढ़ गया। आप जानते हैं बहुत गंभीर गंभीर बीमारी सब आ गया है, जिसका कवर अब इंश्योरेंस कंपनी सब बहुत आसानी से कर लेती है। आपको करना क्या होता है कि आपको सालाना कुछ रकम देना होता है, सालाना कुछ रकम देना होता है। मान ली कि साल का हम 5,000 रुपए, साल का 5,000 रुपए आप किसी बीमा कंपनी को देते हैं। अब ये साल का जो 5,000 रुपया है, ये जरूरी नहीं कि 5,000 रुपया ही आपको लगेगा, ये समथिंग बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 5,000 भी लग सकता है, 8,000 भी लग सकता है, 10,000 भी लग सकता है। जैसा आप इंश्योरेंस लेते हैं उस हिसाब से आपको सालाना एक रकम देना होता है। बीमा कंपनी को सालाना एक रकम देना होता है, जो आप साल भर के लिए कराते हैं। हो सके तो आगे बढ़वा भी सकते हैं, नहीं तो साल में आप एग्रीमेंट खत्म भी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि इसमें बीमा उसके बदले आपको दिया जाता है, हेल्थ बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, आप ले सकते हैं। उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप अपना कवर करवा सकते हैं, अपनी पत्नी का कवर करवा सकते हैं, अपने बच्चों का कवर करवा सकते हैं, अपने माता पिता या घर में अन्य सदस्य उसका कवर करवा सकते हैं। मतलब कि फैमिली प्लान भी ले सकते हैं, या फिर आप खुद किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या अकेला आप कराना चाहते हैं तो उस प्रकार का भी प्लान ले सकते हैं। तो उस प्रकार का प्लान होता है, वहां पे आपको अनुबंध होता है और उसमें आप डाल सकते हैं जितने लोगों का नाम डालेंगे तो एक इंश्योरेंस होता है, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा। साल में उतना प्रीमियम देना होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि ये जो 5,000, 10,000, 15,000 जो भी मैं सालाना दिया हूं, जो बीमा कंपनी कवर करेगी मेरे इलाज का, अगर मुझे कुछ हुआ नहीं, कोई बीमारी नहीं हुआ, तबीयत खराब नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, मेरे घर में किसी को गंभीर बीमारी नहीं
हुआ तो फिर तो पैसा मेरा डूब जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पैसा सही में रिफंडेबल नहीं होता है, आपका कवर करता है। अगर बीमा कंपनी 10 लाख का सालाना कवर कर रहा है तो आपका उसी 5-10 हजार रुपया में 10 लाख तक का खर्च भी हो जाए तो वो कंपनी देती है, चाहे दवा का खर्च हो, चाहे इलाज का खर्च हो, एम्बुलेंस का खर्च हो, कंसल्टेंसी फी हो, ये सारी सुविधा बीमा कंपनी आपको उपलब्ध कराती है। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो एक बार टर्म कंडीशन आप पढ़ लेंगे, उसमें सारा बीमारी का लिस्ट दिया रहता है कि क्या क्या आपको कवर करती है। तो आप देख सकते हैं जितने भी बीमारी होता है, बहुत सारा बीमारी है जो उसमें कवर करता है, सारा आपको बता दिया जाता है। आप पूछ भी सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा बीमारी कवर करेगा, कौन सा बीमारी का इलाज के लिए ये बीमा है, तो जानकारी लेके आप कर सकते हैं। बहुत सारा प्लान है, जो उस प्लान में मान ली कि नहीं है, आपको अलग बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो दूसरा प्लान भी ले सकते हैं, तीसरा प्लान भी ले सकते हैं। कई तरह के प्लान उन लोगों के पास होता है जो आपके बीमारी को कवर करता है, आपके बीमारी का इलाज करता है, साल भर के लिए आपको चिंता मुक्त कर देता है। अब बात बताता हूं कि लोग जवान रहते हैं, बहुत कम उम्र के लड़के सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कराकर क्या होता है, मुझे तो अभी कुछ बीमारी ही नहीं, मुझे अभी कुछ हुआ नहीं है, होगा तो देखा जाएगा। तो भाई साहब आपको बता दूं, बीमारी कह के नहीं आती है। अभी आपने देखा होगा कि जवान व्यक्ति को, चाहे वो 20 वर्ष का हो, 25 वर्ष का हो, 30 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, अब उम्र का कोई फासला नहीं है कि पहले किसकी मृत्यु होगी, पहले किसकी बीमारी आएगी, पहले कौन बीमारी से पीड़ित होगा, किसको हार्ट की बीमारी पहले होगी, किसको शुगर की बीमारी पहले होगी। अब उम्र का कोई फासला नहीं रहा। अब बच्चे को भी पता चलता है कि किसी को ब्लड कैंसर हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी को ब्लड शुगर हो गया, किसी को पथरी निकल गया, किसी को किसी चीज का ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, किसी का किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है। उम्र का कोई फासला नहीं रहा, किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आपको एग्जांपल बता रहा हूं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस खराब नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस सही है। आपके पास अगर उतना बजट है, बहुत ज्यादा ये बजट नहीं होता है, उतना अगर आप अपना चाय गुटखा का पैसा भी जोड़ेंगे तो साल में 5, 10, 15 हजार रुपए आप खर्च कर देते हैं, जितना में आपका पूरे साल का कवर होता है। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जो आपका पूरा बीमारी का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उठाया जाता है, जो एक लिमिट दिया जाता है, 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, 20 लाख का हो, 5 लाख का हो, जितना लिमिट तक का आप लेते हैं इंश्योरेंस। प्रीमियम तो आपको कम ही देना है, 5,000, 10,000, 15,000, जो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस हिसाब से देना है, और साल में एक बार ही देना है, और साल भर जितना भी आपका खर्चा होगा अगर बीमारी में, तो वो कवर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। अब आप पूछेंगे कि हॉस्पिटल में भर्ती होगा बंदा, अगर उसका इलाज हुआ, कोई बात हो गया फैमिली के कोई लोगों को जिसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो पैसा किस प्रकार से देगी बीमा कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हॉस्पिटल का बिल आता है, हॉस्पिटल का जो भी बिल आएगा, मैंने बताया आपको, चाहे वो एम्बुलेंस का बिल हो, चाहे कंसल्टेंसी फी हो डॉक्टर द्वारा, या फिर उसका ऑपरेशन हो रहा है, बेड चार्ज हो गया, हॉस्पिटल चार्ज हो गया, जांच हो गया, कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आप खर्च कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी आपको। मतलब सीधा वो हॉस्पिटल का जो भी बिल होगा, आप सीधा समझ लीजिए, हॉस्पिटल का जो भी बिल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। जो हेल्थ इंश्योरेंस कर रखी है वही पे करता है वहां पे। अब इससे क्या होता है कि आपकी मानसिक शांति और सुरक्षा बनी रहती है, मतलब मन में कोई टेंशन नहीं रहता है कि कुछ हो भी गया, किसी के साथ कुछ होता है तो इलाज कराने के लिए आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है, आपने जो सेव कर रखा है, आपने जो प्रॉपर्टी बना रखा है, भविष्य में किसी को घर में गंभीर बीमारी होती है तो आपको वो बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर में जो पैसा सेव कर रखे भविष्य के लिए उसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा में सारा चीज कवर करवा सकते हैं। अब आगे और फायदा बता रहा हूं, एक और फायदा है इसका छोटा सा, क्या कि आप इसमें टैक्स का भी लाभ ले सकते हैं। मतलब कि आप फैमिली के लिए या अपने लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो आप साल में टैक्स के लिए 25,000 तक का छूट का दावा कर सकते हैं। 25,000 टैक्स छूट तक का दावा कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पेयर है, आप ITR फाइल करते हैं, तो आप 25,000 रुपया तक का दावा कर सकते हैं, आपको टैक्स में छूट मिलेगा। ये भी फायदा है जो करते हैं उनके लिए, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी तो फायदा ही है। कम से कम हेल्थ का उनका गारंटी तो ले लेती है इंश्योरेंस कंपनी। इससे क्या है कि आपका बेवजह का खर्च बचता है, जो फालतू खर्च होता है, जो बीमारियों पे खर्च होगा वो बचेगा। सालाना जो है आपको 5,000, 10,000 या 20,000 या 15,000 जो भी आपने प्रीमियम ले रखा है उतना का हर साल आप करा सकते हैं, रेगुलर भी रख सकते हैं। नहीं तो लगे कि मुझे 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, तो उतने दिन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल प्राइस है, कोई ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं लगता। अगर साल में देखा जाए तो ये बहुत कम है, देखने में आपको ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन साल भर आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य की गारंटी लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये फायदे रहे। अब नुकसान आप पूछेंगे नुकसान क्या है, तो मेरे हिसाब से इसमें नुकसान कुछ भी नहीं। नुकसान यही है कि आपका कोई बीमारी नहीं हुआ, आपके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई गंभीर बीमारी नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्पिटलाइज हो सके, हॉस्पिटल में जा सके, तो पैसा रिफंडेबल नहीं होता है।
वो आपका कवर में जाता है। बस यही नुकसान है, आपको नुकसान लगेगा लेकिन मुझे ये भी नुकसान नहीं लग रहा है। वो कवर का पैसा ले रहा है, वो आपका गारंटी ले रहा है, वही गारंटी का पैसा ले रहा है। क्योंकि कभी कुछ किसी के साथ होता भी है तो उसको जितना प्रीमियम देते हैं उससे 10 गुना हो, 20 गुना हो, 50 गुना ज्यादा उसको भुगतान करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है या आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना हुआ है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जो 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार फ्री दे रही है कार्ड पे, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं, चाहे गांव में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, कहीं भी जो बीपीएल कार्डधारी है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको हेल्थ कार्ड जारी किया गया था सरकार की तरफ से। उनका लिस्ट अलग जारी हुआ था। वो हेल्थ कार्ड है जो सरकार सालाना उसमें भी 5 लाख रुपया तक का फ्री इंश्योरेंस कवर करती है। अब आपको बता दूं कि वो भी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है, इंश्योरेंस कंपनी से ही टाई अप होता है और सरकार उसको पे करती है, जिसके बदले आपको 5 लाख रुपया तक की सालाना गारंटी मिलती है इलाज का, ऑपरेशन का। बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, बीपीएल धारी के लिए है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपर क्लास फैमिली है, इन सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी नहीं किया गया है और ना ही किया जाएगा। वो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है। अब बताता हूँ कि जिसके पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है, हेल्थ कार्ड, तो उसको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो उसको कराने की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख तक का उसको फ्री इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें उसका किसी प्रकार की बीमारी का ऑपरेशन, जांच, डॉक्टरी कंसल्टेंसी या फिर एम्बुलेंस, सारा खर्च रहता है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, कहीं भी करा रहे हैं, सारा खर्च उसी कार्ड के द्वारा पे होता है। तो उनको कराने की आवश्यकता नहीं है, 5 लाख तक का उनको फ्री में मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है आयुष्मान गोल्डन कार्ड, उनको कराना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि किस कंपनी में कराना चाहिए, यह भी सवाल उठेगा, किस कंपनी में कराना चाहिए, कहाँ पे कराना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आप करा सकते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां भी करा सकते हैं, या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्योंकि आईआरडीए के अंदर में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही है 22-23, वो सभी के सभी लगभग एक ही तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियो मिलता रहता है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। अगर आपने अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दिया है तो अगला टॉपिक हो सकता है आप ही के मुद्दे पर वीडियो बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। मैंने बताया कि जो कमेंट बॉक्स में जो लोग सवाल करते हैं उसी में से मैं सवाल उठाता हूं और एक एक करके वीडियो बनाता हूं। तो आप ही के मुद्दे पर अगला वीडियो हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।